बोले थे ना, बोला था ना कि धीमी गति से स्वाहा करना है, लेकिन तुम लोगों को पल्ले पड़ने वाला नहीं। अब इस बात का ध्यान देना कि धीमी गति से ही स्वाहा हो। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। भी बड़े उपद्रवी है। रस्सिया छोड़ न गया। गुटिया से मंगाए जाते हैं। गांधी तने व्यापी हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। इस प्रकार से तुम लोगों ने पता लगाया था। देखो ये कैसी दुर्दशा हुई यज्ञ की। मुझे पहले से ही संदेह था कि गुरुदेव नहीं ये भूल मेरी, जंगल में हमने ढूंढा था। ढूंढा था आदेश नाथ का पा करके हमने ये ढूंढा। जंगल में गुरुदेव, जंगल में गुरुदेव माया जाल बिछा करके ये निश्चर हमको फंसाए। तपस्वी समझ गया। अब हम थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान करते हैं कि कहीं परमात्मा का इस धरा पर प्राकट्य तो नहीं हो गया है, परमात्मा अवतरित तो नहीं हो गए हैं। इसका हमें विचार करना है और थोड़ा सा मैं ध्यान में मग्न हो रहा हूँ और तुम लोग भी ध्यान करो। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरण मही भारा। तो सुनाहु तपप्री विप्रवर, हरण भूमि को भार। आदि रघुवंश में लीन मनुज अवतार। तो अब नजरो हम जात हैं, अब ही भूप दरबार। निमिष माई में मारी है निश्चर राजकुमार। प्रमोद कुमार द्विवेदी, उप सरपंच हरनाचंदेल, आपके द्वारा मुनि विश्वामित्र के 5 विनय पर खुश होकर के 700 रुपए प्रदान किए गए। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। बोले राघवेंद्र सरकार की। मागन जाते भूप राज
न देई बसु रतन भटी करियो को अगिन से जारी पूरा रघुकुल करहूं विनाश। तुम लोग नहीं जानते हो मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं वही विश्वामित्र हूँ जो राजा हरिश्चंद्र को डोम के यहाँ पानी भराया था और उसकी दुर्गति कर डाली थी। मैं सारी अयोध्या को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा और चौपट कर दूंगा। तुम लोग ऐसा करो, आश्रम की रखवाली करना और पूजा पाठ संध्या वंदन गायत्री जाप तन्मयता से करते रहना और भगवान शालिग्राम का भोग लगाना, 5,000 घाट सब पूजा करना और मैं शीघ्र लौटा। हाँ भाई, श्री सरोज कुमार चतुर्वेदी इतना जरूर ध्यान देना आपके तरफ से कि भगवान जब कुटिया के बाहर जाओगे भगवान आपको तो निश्चय जरूर पा जाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज मैं आवा तो पूरी आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ, आजो मैं अवधपुरी को गई, आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ, आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ। सरयू मैया में खूब नहाई हूँ, सरयू मैया में खूब नहाई हूँ। हेलो हेलो जन्म जन्म फल पाई हूँ, जन्म जन्म फल पाई हूँ। अरे आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ, आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ, आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ, आजो मैं अवधपुरी को गई हूँ। सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया में खूब नहाई हो। जन्म सफल करिए हो, आज मैं अवधपुरी को गई हो, जन्म सफल करिए हो, आज मैं अवधपुरी को गई हो। करिया चरण पति दशरथ से, 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 राम लखन नहीं हो, आज मैं अवधपुरी को गई हो, आज मैं अवधपुरी को गई हो, आज मैं अवधपुरी को गई हो, आज मैं अवधपुरी को गई। सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया में खूब नहाई हो, सरयू मैया
जाना मन फल करियई हो आजू अवधपुरी हाँ भाई, मुनि विश्वामित्र की भजन पर खुश होकर के श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी उप सरपंच आपके द्वारा 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। पाप रह जाए हरे जय 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 भागीरथी, पाप न रही जाइए करुणती। जय 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 भागीरथी, पाप न रही जाइए करुणती।
हाँ भाई, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी उप सरपंच, आपके द्वारा इस भजन पर खुश होकर के 700 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, चिमर कुमार की। हाँ भाई, श्री धनंजय चतुर्वेदी जी, आपके भगवान की आरती में आपके तरफ से 700 रुपए प्रदान किए गए हैं। इस भजन पर 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। अरे यही मिश्र देखो प्रभु पद जानी, रामा सिया राम राम सिया जात लागी नहीं बार, कर्म जन सरयू जल गए हो भूत दरबार। अब पे मानिंद चमके राजशाही ताज का, दिन व दिन रुतबा बढ़े श्री जौहर महाराज। फलक तक लहराए झंडा आपके यश और प्रताप का, और कदमों में सदा सर झुके हर खासो आपका महाराज। बोलिए राजा दशरथ की, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की, राजा दशरथ की। ऐ महामंत्री सुमंत जी महाराज, आप अन्य मंत्रियों और जोड़ीवान और सभी से जो समाचार प्राप्त किए हों, वह समाचार हमें अवगत कराने का कष्ट करें।
हे राजन, आज संपूर्ण जगत में यदि किसी धर्मात्मा राजा की बात होती है तो सबसे पहले अयोध्या का ही नाम आता है। और ऐसा इसलिए कि पूरे राज्य में या राज्यसभा की या ड्योढ़ी की बात हो तो सारे समाचार हम तक पहुंचते हैं। और आज भी ड्योढ़ी का संपूर्ण समाचार बेहतर और अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री सुमंत, क्योंकि मैं जब सूर्य वंश के इस सिंहासन पर बैठता हूं तो सबसे पहले अपने प्राणों से प्यारी प्रजा का हाल जानना चाहता हूं। हे राजन, ऐसा शास्त्र सम्मत भी है कि जिस दिन से राजा राजपद हासिल करता है उस दिन से उसका संपूर्ण जीवन अपनी प्रजा हेतु हो जाता है। स्वयं का जीवन उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। और ऐसा ही हे राजन, आप जब से इस अयोध्या का राजपद संभाले हैं तब से आपकी प्रजा ही आपके पुत्र समान है। महामंत्री सुमंत, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जो राजा अपने प्रजा को प्राणों के समान नहीं मानता और उसकी प्रजा कष्ट में रहती है, वह नरक का अधिकारी होता है, नरक का गामी होता है। सो हे महामंत्री सुमन, प्रजा को पुत्र सम समझे हमारा धर्म है। प्रजा को पुत्र सम समझे हमारा धर्म है। प्रजा ही राज्य की जड़ है, प्रजा ही राज्य की रौनक है। जब जड़ ही खोखली होगी तो कहां पत्ता हरा होगा। न राजा का भला होगा, न प्रजा का भला होगा। मंत्री जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुतुल्य है, राज्य है संसान। मंत्री सुमंत, हे राजन, निश्चित रूप से प्रजा पुत्र समान है आपके राज्य में। और रही ऊंच नीच की बात तो हे राजन, देश देश में है आवाजाही। सिंह और बकरे एक घाट में पीते हैं पानी महाराज। जिस राज्य में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवर, जहां पर समरसता दिखती हो, ऐसा आपका राज्य है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री सुमन। यह राज्य और इस राज्य की प्रजा दशरथ के लिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। सो यही विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं नारी। हरि भजन सरयू जन गए हो भूप। अब संध्या बंदन हो गया है। अब करीब
हम चक्रवर्ती राजा दशरथ के महल के करीब आ गए हैं। चालू कर क्यों भाई? चालू करो। आप कौन हैं? चालू करो ना। आप ड्योढ़ीवान यहाँ के हैं? आप यहाँ के ड्योढ़ीवान हैं? ये कैसे जान गए महाराज क्यों ड्योढ़ीवान है? आपके पोशाक पहनावा से मालूम हो गया हमें। हम लोग त्रिकालदर्शी हैं कि आप यहाँ के ड्योढ़ीवान हैं। चाय कहो निज निपति से साधु खाड़े द्वार, बन आवे तो करे कुछ संतों का सत्कार। हाल सुना दे ड्योढ़ी पान दान धारी भूपत को जल बटा नहीं ज्यादा खर्च लगाए यह जाकर हाल बता दे ड्योढ़ी पान दान धारी जल्दी से मत करो और जाकर के चक्रवर्ती महाराजा दशरथ से बताओ कि महर्षि विश्वामित्र आए। हाँ भाई, प्रमोद कुमार द्विवेदी कटौली उप सरपंच, आपके द्वारा मुनि विश्वामित्र के पाठ महीने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखें। बोले राघवेंद्र सरकार की। जब तक मैं किसी का परिचय अच्छी ढंग से नहीं जान लेता तब तक मैं क्या कह सकता हूँ महाराज? अरे परिचय बताइए महाराज, हम बताएंगे क्या? श्री श्री 108 श्री महर्षि विश्वामित्र गांधी तनय। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके गांव का क्या नाम है? हमारा परिचय बक्सर जिला और सिद्ध नामक आश्रम से मैं आया हूँ। ये हाल जाकर के बता दो। नहीं ठीक है, तो महाराज से आपका काम क्या है वो तो मैं खुद कर सकता हूँ। ये हम ही जाकर के बताएंगे, ये आपको बताने की बात नहीं है। आप पहले जाकर तो श्रीमान श्री प्रभु और करुणाशील सुजान जो आपकी दर्शन दीने विराजिए स्वामी जी आसन पे, भानु तेज से चांदी सिर छाई लाल नाथ दीनन हितकारी को जो बुलाओ
कुसुमों का तुम क्या तो क्यों करे तर्क तकरीर होशियार बंसी क्यों करे होशियार अक्लमंदी जताता है क्या दम जागने आया भी भूख को बोल के वरना देशा बदल को करे बढ़ा दे कदम आ जाए महाराज मांगना हो यशो मांग हमें तुझसे कोई याचना नहीं है। हाँ भाई, और न तुझसे कुछ मैं लेने आया। श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी द्विवेदी कटौली हर्रा उप सरपंच आपके द्वारा मुनि विश्वामित्र और देवढ़ी बांध के 5 महीने पर खुश होकर के सादर 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। रखे बोले राघवेंद्र सरकार की, मुनि विश्वामित्र की। शीघ्र जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हें हम भस्म कर देंगे। अवश्य गुरुदेव, अवश्य जाऊंगा। वो किनारे खड़ा हो जाओ, किनारे हो जाए। है महामंत्री, बहुत दिनों से देवढ़ी का कोई समाचार नहीं मिला है, तो हमें हमारे देवढ़ी का समाचार अवगत कराओ। क्या हुआ? कल्याण हो देवढ़ी बांध, कल्याण हो देवढ़ी बांध, कल्याण हो। महाराज बताओ देवढ़ी बांध। आपके देवढ़ी पर मुनि आगमन सुना जब राजा। महाराज बताओ देवढ़ी बांध। आपके देवढ़ी पर बक्सर निवासी मुनि विश्वामित्र 88,000 मुनियों समेत पधारे हुए हैं। महाराज क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी बक्सर निवासी 18,000 मुनियों समेत आपके देवढ़ी पर पधारे हुए हैं। मिलन गयो विप्र समाजा। महामुनि विश्वामित्र जी हमारे महाराज। देवढ़ी पर जी जी अचानक निश्चय ही मेरा अहोभाग्य है। बहुत बड़ी भाग्य है महाराज। इसलिए हमें स्वयं चलकर उनको आदर के साथ अपने इस महल में लाना चाहिए।
अवश्य महाराज। चलिए हम लोग चलते हैं और उनको आदर के साथ ला करके महल में आसीन करते हैं। जी महाराज। मुनिया गमन सुना कारी दंडवत मुनि संगमानी निजया संग बैठार सियानी। चरण प्रखारी कीन है पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार की है पूजा मौसम आज धन्य नहीं पूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा मुनिवर विनय हरसी बलियावा। आयुष्मान भाव माइक वहाँ दे दो क्यों चच्चा हो हे देवता, कहो राजा। आपके चरणों की रज प्राप्त कर आज यह दशरथ धन्य हो गया। कई जन्म जन्मांतर के पुण्य फल आज उदय हुए हैं, तब आप जैसे तपो ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए हैं देवता। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्षियति भावा। पुनि चरण ही मेले बेचारी राम देखी मुनि देह विसारी। आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के यहाँ हम जैसे तपोनिष्ठ ऋषियों का आगमन होना स्वाभाविक ही है, और बस इसी अभिलाषा से मैं भी यहाँ। हाँ भाई, श्री नीलेश चतुर्वेदी सरपंच पूर्वा, आपके द्वारा सादर 1100 रुपए रामलीला मंडली को सादर प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदैव आनंदित रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। हे महामंत्री सुमन, हमारे कुमारों को ला करके
महामुनि के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कराओ। मैं तुम्हें थोड़ा दाएं बाएं करता हूँ ना। पुण्य चरणन मेले दो भाई, चरणन मेले सुचारी राम देव मुनि रहती बिसारी। कितना सुंदर अनोखा रूप। हे देवता, भाई हे राम, महामुनि विश्वामित्र जी हैं। हे लक्ष्मण, इनको प्रणाम करो। आयुष्मान भव राम, आयुष्मान भव पिता लक्ष्मण। भाई मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरणी शशि। कितना अनोखा निराला रूप। ये तो सारे संसार को आनंदित प्रकाशित करने वाले परम ब्रह्म ही हैं। परम ब्रह्म अवतरित हो गए। आज मैं तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनि रस कृपा काऊ। हे महामुनि, कहो। आप दशरथ के ऊपर बहुत दिनों के बाद ऐसी कृपा किए हैं, कहिए नाथ। यही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का प्रयोजन यदि कोई है तो आप उसको अवश्य कहिए। मैं उसे पूरा करने में तनिक भी देरी नहीं लाऊंगा नाथ। तो दानी धर्मी सत्यव्रत निपु जग में विख्यात, आए हम जाचन तुम्हें सत्य सत्य बात। हम फकीरों का है अब गुजारा नहीं, तंग करते हैं निश्चर हमें रात दिन। हम फकीरों का अब कोई सहारा। जंगल में डेरा लिया, एक किनारे पे जाकर बसेरा दिया। कहिए स्वामी। हम हाँ भाई, के श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी पत्रकार नया घर रहते हैं। आपके तरफ से मुनि विश्वामित्र और दशरथ के 5 विनय पर खुश होकर के सादर 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। वहाँ पर भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। बोले राघव की हवन कार्य करते हैं तो निश्चय आकर के विघ्न डालते हैं राजू। यही बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की ऊपर। असुर समूह सता वही मोही,
भैया चल आयो निप तोही। हे राजन, का फल मूल पालन करे देगा, हम फकीरों का कोई सहारा नहीं। तंग करते हनिशर हमें रात दिन, हम फकीरों का कोई अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। हे स्वामी, आप मेरे पास याचक बन के आए हैं। हाँ भाई, श्री पवन शुक्ला जी, शिक्षक आपके तरफ से दशरथ और मुनि विश्वामित्र के पाठ विनय पर खुश के साथ 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। बोले राघवेंद्र सरकार की। हे नाथ, तो कर दया दान दिल खोल कर मांग लो, कर दया दान दिल। दूंगा करूंगा फिक्र ही नहीं, मैं हूँ दानी अमानी, परख लीजिए श्री महोदय, परखने तो क्या मनोकामना है, और प्रभु आप कीजिए क्या मनोकामना है। प्रभु आपकी बिन बताए मुझे हो खबर ही नहीं, घर ये मांगो मेरी सल्तनत हो। विश्वामित्र दशरथ पाठ अभिनय पर खुश होकर सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। हाँ भाई, श्री विभव कुमार चतुर्वेदी मुन्ना, आपकी तरफ से विश्वामित्र दशरथ पाठ अभिनय पर खुश होकर सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। हाँ, श्री रामानुज चतुर्वेदी एडवोकेट, आपकी तरफ से विश्वामित्र दशरथ पाठ अभिनय पर खुश होकर सादर 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। हाँ, श्री परशुराम तिवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देवसर मंडल लोढ़िया, आपकी तरफ से विश्वामित्र और दशरथ के पाठ अभिनय पर खुश होकर सादर 150 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। श्री उमेश कुमार चतुर्वेदी, पंडित श्री उमेश कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, आपकी तरफ से विश्वामित्र दशरथ पाठ अभिनय पर खुश होकर सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। तो घर ये मांगो मेरी सल्तनत सब प्रभो, तो भी सकता मैं इनकार आप
याचक बन के नहीं, आदेश करिए प्रभु, आपको क्या चाहिए? ठीक है महाराज दशरथ, तो सारी दुनिया तुम्हें दानी दानी कहेगी, सारी दुनिया तुम्हें दानी दानी कहे, दान लेने तेरे पास आए हैं, तुम है दानी या मानी हो कैसे क्योंकि दानी जगत में क्या करे दान, ये तू बता दे हमें जी, क्या करे दान ये दान देने की राहो रसम, दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे दान दे जो रखे। तो दान दूं और दान दूं आपको जी, दान दूं दान दूं, दान दूं आपको, दान देने का मुझको नहीं रंग गम, श्री गुरु की कसम, श्री भगवती की कसम, और कसम दास माता गुरु की कसम और भगवती कसम, और कसमता तुम माता की निज मनोरथ कहो, अब न देरी करो जी, निज मनोरथ कहो, स्वामी चरणों में सर को झुकाता हूँ, दान तू दान तू दान तू आपको, दान तू दान तू आपको, देती भाषा यही अब दिलाता हूँ, दान तू दान तू आपको, देती भाषा दान दूं आपको, देती भाषा यही अब दिलाता हूँ। हे गुरुदेव, आपको वचन
लेना था? हाँ भाई। इसके बाद ही आप मांगना चाह रहे थे? तो जो कहा सो कहा और जो दिया सो दिया। आपको जो भी मांगना हो मांग लीजिए। श्री कन्हैयालाल प्रजापति सरपंच, आपके द्वारा राजा दशरथ और मुनि विश्वामित्र के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। श्री परशुराम तिवारी जी, मंडल उपाध्यक्ष नौड़िया, आपके तरफ से मुनि विश्वामित्र और दशरथ के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। श्री रोशन लाल नापित पूर्वा, आपके तरफ से दशरथ और मुनि विश्वामित्र के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आदर। श्री देवेश चतुर्वेदी, आपके तरफ से मुनि विश्वामित्र और राजा दशरथ जी के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी उर्फ कल्लू, आपके तरफ से राजा दशरथ और मुनि विश्वामित्र के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए। अच्छा कल्लू जी, क्षमा करिएगा भाई। हाँ भाई। श्री राम सुख कोतवाल जी, आपके तरफ से मुनि विश्वामित्र और दशरथ के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। हाँ भाई। श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी पत्रकार, आपके तरफ से भी मुनि विश्वामित्र और दशरथ जी के पाठ होने पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। बोले राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। महाराज, कहने वाले हजारों मिले हैं मगर देने वाला कोई भी दिखाता नहीं। जो कहे ही कहे, हम दे गए न कुछ, दिल वचन दिए शपथ था गंगा उठा, वचन भर दिए 3, दान देवी 100 विषय मुझको हुआ यकीन। हे सत्यवादी राजा दशरथ, ये स्वामी, अब मुझे विश्वास हुआ कि तुम दान अवश्य दोगे और मैं अपना मनोरथ करता हूँ, तो सुनो। आदेश करिए ना। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो राधा। हे महाराज, आप अपने बड़े पुत्र राम और अनुज सहित लक्ष्मण को मुझे सौंपो, इसकी परम आवश्यकता है महाराज। निश्चर बंध मैं हो वसना था। निश्चल लोग हमें रात दिन हमारे यज्ञ कार्य में बाधा कर रहे हैं और हम ऋषियों को सता रहे हैं, और राम के हाथों से ही निश्चरों का वध करा करके मैं सुख प्राप्त करूंगा। भूप मन हर्षित सजहु धर्म सुयस निप तुम कह कल्याण। इस समय मोह और भ्रम अज्ञान सबका त्यागन करके राम लक्ष्मण को तुम्हें देना होगा। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं।
कर्म सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, या प्रण भी मेरा। असुरों के अत्याचारों से भय पाया हूँ, अकुलाया हूँ, रक्षा सहायता दो चीजें मैं आपसे लेने आया। हे महाराज दशरथ, इस कार्य को पूर्ण करो। तुम अपने पुत्रों राम लखन ने कहा तब काम दे दी। तुम अपने राम लक्ष्मण को दो सौंप मुझे कुछ दिन के लिए, मेरा भी कार्य पूर्ण हो, मैं कल्याण कीर्ति है। इस शुभ कार्य में आपको देरी नहीं करना है। प्रभु, ये आपने क्या मांग लिया? जाओ थे पन पायो सुचारी, प्रवचन नहीं कहीं विचारी। प्रभु, आपको पता नहीं, मेरे ये कुमार चौथे पल में मुझे है नाथ, आप विचार करके शायद नहीं मांग कर रहे हैं। इन कुमारों के अलावा आप कुछ भी मांग लीजिए प्रभु। इन बालकों को, छोटे छोटे बालकों को आप ले जाकर जाकर मांगहूँ भूमि दे धन कोसा, सर्वस दे हुआ रोषा। अरे बाप, मेरा धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, सही नहीं है, माल देखा गड़बड़ाई करो। लेकिन मैं राम और लक्ष्मण, ये तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं नाथ, आप इन्हें क्यों मांग रहे हैं प्रभु? आप मुझे मांग लीजिए। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देहु निमिष एक माही। हे नाथ, शरीर और प्राण से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता नाथ, लेकिन आप मेरे शरीर को मांगेंगे, मेरे प्राण को मांगेंगे, एक पल में दे दूंगा प्रभु, एक पल में प्राण निकाल कर दे दूंगा। नाथ, आप राम और लक्ष्मण को न मांगिए प्रभु। बात करो। श्रीमान मुनि जो कहा आपने, तो लगा वज्र के समूह हृदय में वचन, दुख लाखों सहे मत किया जब से मैं, वृद्धा तन में मिले मुझको ऐसे दुमन। तुम मांग लीजिए धन खजाना, मैं दूंगा प्रभु, मांग लीजिए।
पाँव से मदरने पड़ाऊं नहीं। आप मेरा धन ले लीजिए, खजाना ले लीजिए, सब कुछ ले सकते हैं प्रभु, पर वो छोटे छोटे कुमार बालकों को आप ले जाकर क्या करेंगे नाथ? आप ये क्या मांग रहे हैं? आप विचार कीजिए। प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम वेद नहीं बनई गोसाई। हे नाथ, मुझे सारे चारों कुमार प्राण के समान प्रिय हैं, पर राम को देते मुझे नहीं बन रहा प्रभु, राम को देते मुझे नहीं बन रहा है। आप विचार करके कुछ दूसरा मांग लीजिए प्रभु, मुझे मांग लीजिए, मेरी सेना मांग लीजिए, मैं स्वयं चलूंगा प्रभु। कहे निशिचर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। अरे कहाँ इतने कठोर कठोर राक्षस, और कहाँ हमारे दोनों सुकुमार बालक, वो कैसे ये लड़ाई लड़ेंगे उनसे नाथ? आप अभी भी विचार करिए प्रभु। हाँ भाई, श्री धनंजय चतुर्वेदी जी दशरथ जी के पाठ होने पर खुश होकर के साथ 100 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखे। पुत्र शिरोमणि न धन धाम कुछ चाहिए, ऐसी बातें मसीह अब सुनाओ हमें। हम हैं यति बन में करते गुजर। करते गुजर, राज्य का लोभ क्यों कर दिखाओ हमें। हम हैं योगी यति वन में करते गुजर, राज्य का लोभ क्यों कर दिखाओ। द्रव्य रूपी मदि विषु पिलाओ हमें, मोह भ्रम जाल अज्ञान को त्याग। मोह भ्रम जाल अज्ञान को त्याग कर, राम लक्ष्मण को भूपति कहाओ हमें। मोह भ्रम जाल अज्ञान को त्याग कर, राम लक्ष्मण को भूपति कहाओ। हे महाराजा दशरथ, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, धन से क्या प्रयोजन, ये राज्य महाराज से कोई प्रयोजन नहीं। आप पहले राम लक्ष्मण को दो। हाँ भाई, श्री दरबारी साहू पूर्वा के द्वारा
मुनि विश्वामित्र और दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। सुख सागर यादव देवगवा। हाँ भाई, श्री सुख सागर यादव जी देवगवा, आपके तरफ से भी दशरथ और मुनि विश्वामित्र के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। प्रमोद कुमार द्विवेदी दशरथ के पाठ में 500 रुपए ताड़ी बजवा दो। हाँ भाई, श्री प्रमोद द्विवेदी जी कटौली उप सरपंच हर्रा चंदेल, आपके द्वारा दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। तुम मेरे प्राणों को मांगो और अभी दो मुनि जी मेरे प्राणों को। अभी दो मुनि सच कहता हूँ, देरी लगाऊं नहीं। शीश चाहो तो क्षण में उतारूं प्रभु, मन में मरने का कुछ दुख। तुम करिए मांगो मेरी सल्तनत सब प्रभु, करिए मांगो मेरी सल्तनत सब प्रभु, तो भी देने में देरी न लाऊं प्रभु। राम लक्ष्मण को देते बनेगा प्रभु। को देते बनेगा प्रभु, सत्य मानो वचन, सत्य मानो वचन। हाँ भाई, एक बार पुनः श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी कटौली, आपके द्वारा श्री दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 200 रुपए प्रदान किए गए हैं। भगवान आपको बोले राघवेंद्र सरकार की। नहीं दोगे? नहीं बनता नाथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को यह विचार नहीं सोहत है। यह विचार नहीं सोहत है। सब करके बाल सफेद हुए फिर भी ममता हाँ भाई, महाराजा दशरथ, एक बार पुनः श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी जी, आपके द्वारा मुनि विश्वामित्र के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान आपको सदा आनंदित रखें। बोले राघवेंद्र सरकार। यह बात मैं विष्णु से कहता, चलते थे छोड़ कर याद शंकर से करता, फिर जाता उनका भी।
तेरे संताप मन में तेरे संताप हुआ, दिल दुखा तेरा और मेरा भी इस पुण्य काल में पाप हुआ। ठीक है। हे मुनिवर दोनों बालक भोले भाले नादान से भोले भाले नादान से है, धन विद्या करने क्या जाने, ये अभी उम्र जानते हैं। बोलो राजपाट दौलत लश्कर, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वहे स्वामी सभी समर्पित है, जितने भी साधन साधन के जितने भी साधन शासन के हैं, पर प्रभु वचन विचार कहो, सुध चारों चौथे मन के। आँखों के तारे हैं, बूढ़ी आँखों के तारे हैं, पर राम लक्ष्मण ये दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। हाँ भाई, एक बार पुनः श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी श्री दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के 100 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। हाँ भाई, श्री लवलेश चतुर्वेदी रामलीला के एक्टर भी हैं और दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के सादर 200 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान इनको सदा आनंदित रखे। हाँ भाई, श्री देवेश चतुर्वेदी जी आपके तरफ से भी श्री दशरथ जी के पाठ अभिनय पर खुश होकर के सादर 100 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे। बोले राघवेंद्र सरकार की। हे चक्रवर्ती राजा दशरथ, मैं तो सुनता था कि सूर्यवंशी राजा बहुत सत्यवादी, दयालु, धर्मात्मा, दानी, लेकिन आप तो वचन से चल रहे हो। लेकिन सुनो। हेलो, हाँ, श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी, उप सरपंच हर्रा चंदेल, ग्राम कटौली,
आपकी तरफ से भगवान की आरती में सादर 500 रुपए समर्पित हुए। भगवान आपको धन पुत्र लक्ष्मी से सदा परिपूर्ण रखे और इसी तरह आपका हौसला बढ़ता रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। ठीक है, अपने कीर्ति में कलंक लगा लो। देव गधी जितने भी राजा हुए हैं आज उनके कुल में तुम कलंक का टीका लगा लो। मैं नहीं भूलूंगा राम, चला जा रहा। लेकिन याद रखना तुम्हारे पूर्वज में हरि याद रखना।